इसमें मैं हाइट एंड डिस्टेंस समझाने का प्रयास करूँगा ना, और कंटिन्यूसली अभी देखना आप इसको, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस जितना बेस्ट तरीके से हो सकेगा, 5-10% है, 15% मान लो, जो अभी CGL मेंस HSL मेंस के हैं, जो इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो और इस वीडियो को देख ही लेना BL और आप लोग सभी, ठीक है। काम की चीज़ है। तो देखो कई सारे रेशियो होते हैं, जिनमें से एक तो ये हो गया 30-60, और एक होता है ये 45 वाला, ये देखो ये हो गया ये, जिसमें अंदर रहेगा 45 डिग्री और बाहर की साइड रहेगा ये 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका क्या होगा, हम सबसे पहले अंदर वाले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अंदर वाले में 45 के सामने क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। और ये रेशो होता है 1-1, और फिर ये वाली लाइन है ना, ये हो गई √2, ठीक है। ये √2 हो गई। अब देखो 30 के सामने 1 है, तो इसके सामने क्या आएगा, ये भी एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है कि जैसे कि यदि ये 30 डिग्री है, इसके सामने 1 है, तो इसके सामने √3 होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गई। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आपको इसको मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए, रटना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2। अब इसको कैसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है भाई, जैसे कि ये हो गया, अपन पेन चेंज कर देते हैं, पेन का कलर, एक मिनट है ना, हाँ ये लीजिए, ठीक है। ठीक है, इसे देखिए कि हाँ 30 के सामने 1, ठीक है, 30 के सामने 1, और ये रहा, ये 60 है ना, 60 के सामने √3। मतलब जो भी 30 के सामने होगा ना, उसको √3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसको √3 से गुणा कर देंगे, 60 का मान निकालना है। तो शायद मैं बढ़िया तरीके से नहीं समझा पाया। इसको ऐसे ले लीजिए, देखो यहाँ पे ले लीजिए 1 है ना, देखो और ये ले लीजिए आपका, ले क्या लीजिए 60 के सामने √2। यदि देखो अब यहाँ हो गया ये 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 30 के सामने 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 60 के सामने ये आ जाएगा √3। समझे, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये 30 के सामने √3 हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, ऐसे ये हो गया, ठीक है। अब इसको यहीं पे छोड़ो, ओके। और जैसे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डायरेक्टली ऐसे ही समझा देता हूँ आपको, एक मिनट है ना, कि कहाँ गया, यहाँ लीजिए, ठीक है। 2-4 है, इनको रट लो, सीधी सी बात है। देखो ये रहेगा 45 वाला मैंने समझा दिया। देखो ये रहा 45 का, ये भी 45 डिग्री होगा, वही त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, ये 1-1 और ये √2, ठीक है। अब ये हो गया, देखो 30 के सामने, अब देखो ये, अब हमारे बाहर वाले ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, इसके अंदर, ठीक है, ये पूरे के अंदर, ठीक है। 30 के सामने यदि 1 है, तो ये टोटल हमारे पास 60 डिग्री हो गया, इसको शामिल करते हुए। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ गया √3 आ गया ना भाई। √3 में से तो 1 ये है, ठीक है। तो फिर ये कितना हो गया, जैसे कि अभी अपने ये चेंज कर देते हैं पेन, हाँ तो ठीक है। तो अब बताओ, अभी ये कितना होगा, ये क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, भाई ये पूरा √3 है। क्यों है √3, देखो अभी अपन ने यहाँ से देख लिया, 30 के सामने यदि 1 है, तो 60 के सामने क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। आ गया √3। अब देखो यहाँ पे, तो फिर वैसे क्या, हमने 30 के सामने 1 है, तो टोटल √3, भाई ये तो टोटल कोण ही हुआ ना 60 डिग्री, तो फिर ये √3 हो गया। तो √3 में से देखो ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्यों 45 वाले अंदर वाले ट्रायंगल से ये 1 है, तो भाई ये कितनी हो गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हो गई टोटल में से √3 - 1। एक नया रेशियो निकल के आ गया हमारे पास में, समझ में इसको क्लियर करके अभी समझा दूंगा मैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। वो रेशियो क्या हो गया, देखो जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 1 है, तो ये हो गया √3। क्यों हो गया, क्योंकि ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री के सामने यदि 1 है, तो इसके सामने √3। वैसे तो इसका भी मैं समझा सकता हूँ कि ये कैसे आया, ये ऐसे आया। देखो अब यदि यहाँ 30 डिग्री के सामने √3 है, तो यहाँ पर जो 60 है, 60 के सामने तो √3 होता है ना। तो देखो 30 के सामने 1 को मान √3, 1 ये बराबर में √3 हो गया, तो √3 × √3, तो टोटल कितना आ गया, 3 आ गया ना, टोटल 3। उस 3 में से 1 तो ऑलरेडी हमारे पास 30 के सामने 1 वाला, तो फिर ये बच्चा कुचा कितना हो गया, 2, ठीक है।
तो हमारे पास दो रेशियो हो गए, एक और रेशियो है, और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चनों को स्टार्ट कर देंगे। वो रेशियो यही है कि ये रहा देखो, कि जिसमें वही 60 डिग्री अंदर रहेगा अपना, क्यों बड़ा वाला अंदर रहता है, और ये रहा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये ए, ये बी और सी। अब मैंने 30 60 वाला आपको ट्राइंगल समझा दिया। ठीक है, तो 30 डिग्री, तो ये रिमेनिंग हो जाएगा 15 डिग्री, और ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए, अब हमारे पास 60 के सामने क्या होगा, 60 के सामने, क्योंकि दोनों में कॉमन भुजा यही है ना, तो 60 के सामने हमारे पास √3। क्यों, क्योंकि देखो ये ऊपर देखो ये रेशो, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, और यदि 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा। ओके, तो अब देख लीजिए यहाँ से, ये लीजिए, ये ले लो। ठीक है, तो अब हमारे पास में इसके सामने ये आ गया ना √3, तो 30 के सामने क्या आ जाएगा, 30 के सामने 1 आ जाएगा, 30 के सामने 1 आ गया। अब देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में देख लो, ये वाले में, इसमें देखो, यदि इसमें 45 के सामने √3 है, तो यहाँ पर भी तो 45 है। जब भाई समान कोणों के सामने भुजाएं भी तो समान होगी ना, ये 45 है तो इसके सामने ये देखिए, तो इसके सामने ये देखिए, ये भी तो 45 है, तो ये भी √3 हो जाएगा। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा √3। ठीक है, तो जब हमारे पास ऑलरेडी 1 यहाँ है, तो ये बच्चा कितना हो गया, टोटल में से √3, टोटल √3 माइनस में 1। एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जब हमारा एंगल रहेगा 45 और 30 का, तो ये डिस्टेंस हमेशा मतलब जब भी हमारा एंगल 45 के साथ में रहेगा, 30 का रहे या 60 का, और इससे ज़्यादा रहेगा भी नहीं। क्यों नहीं रहेगा, कम कर सकते हैं, फिर तो वो अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना देंगे। ठीक है, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो अब इस सबको साफ कर देते हैं, और अब सभी को साफ। ठीक है, और प्रॉपर वे में मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख देता हूँ एक ही बार में, एक बार में सारी चीज़ें क्लियर, ताकि घिच पिच कुछ ना हो। और इस वीडियो को ढंग से समझ लेना है, क्योंकि इसमें देखो मेंस के जो आए हुए प्रश्न, देखो इन प्रश्नों को मैं एग्जाम में नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था, तब प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन आज मैं समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब भाई मैंने बहुत अच्छे से समझा होगा, तभी तो मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बस शिद्दत से इस चीज़ को देख लो। ठीक है, ये इसने ऑलरेडी हमको एक रेशो दे रखा है। ठीक है, ओके, और तो हम इसको इन वालों को चेंज कर देंगे, है ना, इनके, क्यों 3 ट्राइंगल बनाने हैं हमको, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये लीजिए, ओके, ये लीजिए, ब्लैक के साथ कर देते हैं उसको चेंज। ओके, ठीक है, ये रहा। ओके, ये वहीं पे रहेगा। ठीक है, इसको हम कर देंगे 45 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 45 और 60, और एक और बना देते हैं, रट लेने हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्यों हो रहा क्या हो रहा, हमको सिर्फ एग्जाम में प्रश्न आएंगे इनसे जो डायरेक्ट उड़ा देने हैं। ठीक है, बाहर वाला हमेशा छोटा होगा, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया, और ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। अंदर वाले ट्राइंगल से हमको रेशो निकालने हैं। 45 के सामने क्या हो गए, ठीक है, 45 के सामने हो गया हमारे पास, जैसे कि देखो कहाँ गया वो, इतनी पे ज़्यादा छोटी हो गई, मुझे देखना ही बंद हो गया। इतना तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए, एक बार इसको हटा देते हैं, जो गलती से हो गया था, दिखा नहीं था मुझे, वो भैंस की टांग। ठीक है, कोई नहीं, इसे, ठीक है, ओके, है ना। देखो 45 के सामने यदि ये 1, तो ये भी 1। अब देखो हमारे पास 30 के सामने, ये देखो ये 30 रहा, 30 के सामने 1 है, तो टोटल ये 60 होगा। 60 के सामने, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, हमको डायरेक्ट रेशियो रट लेने हैं, और कुछ नहीं करना नया। ठीक है, तो इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख देता हूँ मैं। ट्राइंगल थोड़ा ऐसे ही बन रहा है, उसको डोंट माइंड उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया बाहर वाला हमारे पास में छोटा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। यदि ये 1 है, ठीक है, तो ये भी 1 होगा। ठीक है, एक कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास में
√3 माइनस में 1 रट लेना है, मतलब नोट कर लेना है ना। और टोटल हो जाएगा हमारे पास में √3। हो गया हमारे पास एक रेशो तैयार है ना। और अगला ये रहा ये देखो ये 30 60 और तो ये हो जाएगा ये √3। कई बार ये वाली लाइन भी पूछ लेते हैं, तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन ये हो जाएगी 2। अब वो 2 कैसे हो जाएगी उसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 60 डिग्री है ना, कि जिस लाइन के साथ में जुड़ा रहेगा ना, खास तौर पर वो करंट वाली यदि लाइन हुई तो उसका डबल हो जाएगी। यानी कि 60 की जो लाइन होगा, यदि जैसे 60 का मान यदि 1 है, ये यदि 1 है, जो कि 1 होगा, तो ये हमेशा 2 हो जाएगा। समझिए, ये 2 हो जाएगा, इसका डबल होएगा, मतलब लंब का कर्ण हमेशा दोगुना हो जाएगा यदि 60 डिग्री यहाँ पे है कोने पे यदि 60 डिग्री यदि यहाँ पे भी हुआ ना, तो जो यहाँ पे मान रहेगा ना उसका डबल हो जाएगा। चलो वो भी दिखा दूंगा अभी 1% में बना के, वो भी अभी समझ आ जाएगा। वो क्वेश्चनों में से समझ लेंगे। तो देखो ये 45 तो ये हो जाएगी हमारे पास में √2, और ये 45 को सामने हमारे पास 1 हो ही गया, और ये हो गया हमारे पास में ये 30 के सामने, ये टोटल कितना हो गया 45 को सामने हमारे पास। अभी समझने का प्रयास किया था ना शायद, हाँ। तो ये भी हमारे पास √3 माइनस में 1 हो जाएगी। अरे ये देखो ये 30 के सामने 1 थी अंदर वाले ट्राइंगल से, तो 60 के सामने क्या हो जाएगी √3। और यही क्योंकि 45 के सामने तो जो मान होता है वही इसके सामने होता है, तो टोटल ये वाली हो गई √3। हो सकता है हल्का कन्फ्यूजन हो, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। हमारे पास अब सारे रेशो क्लियर हो चुके हैं। इनको लिख लेना कि भाई ये वाली लाइन को मान हो गया ये, इस वाली लाइन का मान ये हो गया। एंगल यदि ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और तो फिर ये 30 डिग्री होगा, और ये बचा हुआ कितना होगा 15 डिग्री। ठीक है, ये √3 हो गया 60 की वजह से, क्योंकि 60 30 का रेशियो हमारे पास में वही है ना। 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने 1 होगा, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा। सबसे पहले अंदर वाले ट्राइंगल से शुरू करेंगे, बार बार से करोगे तो बेवकूफ़ी कर बैठोगे। ठीक है, उसी प्रकार से 60 के सामने ये √3, तो ये देखो ये दुगना मैंने बताया था ना, 60 से लंब का दुगना होगा। यदि यहाँ पे 60 डिग्री है ना, तो देखो ये जो दूसरी भुजा है ना उसका डबल रहेगी हमेशा, टेढ़ी वाली भुजा। तो यहाँ 60 देखो, ये देखो नीचे वाली भुजा की डबल हमेशा रहेगा, हमेशा कभी भी हो जाए। अब चाहे यहाँ पे दिखा सकता हूँ ये वाली चीज़ को मैं, लेकिन छोड़ो, ज़्यादा कन्फ्यूजन ठीक नहीं है ना। अब हम डायरेक्ट प्रश्नों पे आ जाते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, या फिर जो भी है। ठीक है, नहीं करी होंगी तो कोई बात नहीं है ना। तो देखो प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, एक टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। कहने का मतलब भैया एक बिंदु तो ये है, एक बिंदु ये है। ठीक है, और ये देखो सीजन में 23 का प्रश्न है, मैं इसको करके नहीं आया हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से प्रॉपर वे में जब चलते हैं। ओके, क्योंकि अब रुकना नहीं है, अब कंटिन्यू हमको हम सारे प्रश्न कर लेने हैं। 10% ज़्यादा टाइम ख़राब करना उचित नहीं है एग्जाम। तो भैया ये क्या, ऊंची इमारत के शीर्ष का अवनमन कोण, तो भैया ये तो हो गई इमारत। ठीक है, और ये इमारत की ऊंचाई दे रखी है हमको 10 मीटर, और ये है हमारा भाई साहब टावर। ठीक है, ये रह गया टावर, है ना। और ये टावर से बंदे ने बोल रहा है कि अवनमन कोण होता है ये वाला कोण। ये जैसे मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया ज़्यादा। देखो ये वाला कोण ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और यही कोण है जो देखो ये कोण, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, शायद एकांतर कोण बोलते हैं, या फिर एकांतर कोण ही बोलते हैं, जाना एडजस्टेंट कोण बोलते हैं। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, सेम चीज़ को। उम्मीद है समझ पाए होंगे यहाँ तक तो कम से कम। तो देखो ये देखिए ये हो गए टावर, उसकी वजह से हमारे पास ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 हो गया तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। और इसकी वैल्यू हमको उसने 10 दे रखी है। ठीक है, और अभी अभी बोले ये तो हो गया हमारे पास में देखो टावर। ठीक है, T4 टावर, और ये हो गया क्या बोले I4 इमारत कर दो तुम्हारी। ठीक है, इमारत ये 10 मीटर हो गया। ओके, यहाँ तक के लिए इन दोनों के बीच की दूरी 50 √3। ठीक है, ये हमारे पास 50 √3 दे दी इसने, दे दी 50 √3। क्या भाई ये और ये दोनों पॉइंटों के बीच 50 √3 हो, तो ये भी 50 √3 हो जाएगी। एक ही तो चीज़ है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, 50 √3। अब जब 30 के सामने कितना होता है हमारा 1, मतलब जितना भी हमारे पास में 30 के सामने होता है
उसको हम √3 से गुणा कर देते हैं तो 60 का मान आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर देखो हमारे पास में ये 30 के सामने जितना था हमारे पास में 1 था, उसको हमने √3 से गुणा कर दिया। ये सब जगह होगा। ये देखो 30 के सामने 1 था, हमने √3 से गुणा कर दिया, समझ गए। तो 30 के सामने 50 √3, 30 के सामने का मान दे रहा है तो 60 का मान क्या हो गया कि 50 √3 गुणा में √3। ये कितना हो गया हमारे पास? √3 से √3 कट जाएगा तो 3 हो जाएंगे, मतलब √3 गुणा √3 3। तो ये हो गया हमारे पास में 150। ठीक है ना, 150 हो गया। इसने हमसे पूछा है कि टावर की ऊंचाई क्या है, तो भैया 150 तो ये हो गए देखो। ठीक है, 150 थी, इसका ही तो मान आया हमारे पास में ये। और देखो 10 मीटर ये। इसका मतलब ये है भाई कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों जुड़ जाएंगे। टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? टोटल हो गई यहाँ से यहाँ तक ये 150 प्लस में 10 = 160। तो ये आंसर था मेरे भाई इसका। ठीक है, 160 मीटर। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, बाकी यार हो सकता है नहीं समझ में आए। तो मैं नहीं चाहता लास्ट टाइम पे तुम किसी भी वीडियो को पागलों की तरह भागो और चीज़ समझ में भी नहीं आए। अब मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखे, इसका मतलब भाई इन्होंने मेरे को तकलीफ दी होगी हल्की फुल्की। ठीक है ना, अब ज्ञान नहीं बांटूंगा ज़्यादा। और अब हम अगले कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। ठीक है, ओके। तो देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 150 मीटर चौड़ी सड़क, एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के खंभे खड़े हैं। कि भैया देखो ये तो रही तुम्हारी सड़क है ना, और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इन दोनों की ऊंचाई सेम है भैया। ठीक है, तो यानी कि ये जो होगा वही ये होगा। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि खंभों के बीच में सड़क के बीच एक बिंदु हो। तो भैया कोई बिंदु ये रहा, यहाँ से 2 पिलर स्टैंड विच एट ए पॉइंट इन द रोड बिटवीन द एलिवेशन ऑफ। अच्छा, कहने का मतलब है भैया इस पॉइंट से जो देख रहे हैं ना वो हमको एंगल नहीं दिया, आपके बाद डायरेक्ट ये दिया है कि ये रेशो दे दिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भैया कि खंभों की ऊंचाई x है, तो ये तो रही 10x। थीटा से अब निकालना चाहे तो निकल जाएगा, बट हमको इसने जो बोला है वही देखेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि खंभों की ऊंचाई सेम है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखो। तो 10x, तो ये हमको दे दिया इसने x डिग्री। ठीक है, ये हो गया y डिग्री। 10x का मान क्या है? लंबटा आधार होता है, तो देखो ये हो गया 2, ये हो गया 5। ठीक है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5 10 y डिग्री। लेकिन इस बंदे ने बोला है कि भैया क्वेश्चन ने खुद ने ही कि देखो दोनों की ऊंचाई सेम है, लेकिन हमारे पास तो दोनों की ऊंचाई सेम नहीं आ रही। इसका मतलब हम दोनों की ऊंचाई को सेम कर लेते हैं। तो कैसे करें सेम? इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके हमारे पास क्या आता? 6 आता। 3 दोनों का एलसीएम, तो इसको 6 बना दीजिए। तो 3 गुणा में 2, ये हो गया 2, ये 6 हो गया ना। तो अब यदि इसको 3 से गुणा किया है तो इसे भी करना पड़ेगा, वो उसको 2 से गुणा किया तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया 2, ये कितना हो गया 10 हो गया ना। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए वैसे, क्योंकि ऊंचाई सेम है तो ऊंचाई को सेम तो करना पड़ेगा ना। जैसे हम अनुपात समानुपात में करते या एज वाले प्रश्न में करते हैं, अनुपात चेंज नहीं होता। तो और इसको देखो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी हो गया 6, और इसको भी 3 से गुणा कर दिया तो ये हो गया कितना 15। अब इसने हमसे क्या कहा है कि तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और हाँ अच्छा, ये कि देखो इसने दिए दोनों सड़क के दोनों ओर। ठीक है, तो हमको ये दे दिए भैया इसने। तो देखो हमारे पास में ये तो हो गया 15 1 प्लस में 10, ये टोटल हो गया 25 की वैल्यू इसने 150 दे रखी है। तो अब हमसे इसने खंभों की ऊंचाई पूछी होगी शायद। हाँ, प्रत्येक खंभे सेम ही है, कोई सा की निकाल दो। तो 25 का मान 150, यानी गुणा में 6 हुआ है, गुणा में 6 हो गया है ना। तो और गुणा में 6, ठीक है, गुणा में 6 है ना। इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमारे पास ये ऊंचाई 6 आ रखी थी है ना। जब एक का मान हमारे पास में यहाँ से 6 आ गया, अरे भाई देखो 25 का मान 150 हो गया, तो एक का मान 6 हो गया। अब एक का मान 6 है तो हमारे पास में देखो ऊंचाई यही तो है हमारी, तो 6 का मान क्या हो जाएगा
6 का 6 × 6 बराबर में 36 मीटर आ गया। तो यही हमसे पूछा है खंभों की ऊंचाई क्या है, तो खंभों की ऊंचाई हो गया हमारे पास भाई 36 मीटर। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, रिकॉर्डिंग में है तो देख लेना, बाकी तो ठीक है, नहीं तो इसको ओके। यार क्या जगह छोटी छोटी पड़ती है ना। ठीक है ठीक है, ये उसका आंसर है। अब इसका डायरेक्ट यहीं देखते हैं, छोटे छोटे अक्षरों में देखता हूँ। ये बोल रहा, देखो मैंने बोला था ना 45 बार बनेगा, और 45 सरकार उसका √3 - 1 हमारा जो भी रेशो था उसको देखो डायरेक्ट, देखो अभी इसको, ये रहा। ठीक है, इसको इतने से हम कर देते हैं, ये बार वाला छोटा छोटा होगा। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री वाला होगा। ओके, अब यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये क्या बोल रहा है, सूर्य की ऊंचाई पहले 30 डिग्री थी, यानी कि भैया पहले 30 डिग्री थी, उसके बाद में 45 डिग्री हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे पहुँच गया 45 डिग्री, 30 डिग्री से डायरेक्ट यहाँ 45। ठीक है, अरे यार तुम फिर समझ ही नहीं आएगा ससुरा, ये भी समस्या। ये 45 डिग्री है, इसका ध्यान रखना, ये 45 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, और अब मुझे लगता है ज़्यादा खिचड़ी हो गई है बजाय पहले के। ठीक है, तो वीडियो में देख लेना, छोड़ो। ओके, ना हाँ, तो इसको हल्का सा बड़ा तो करना ही पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा तुम्हें परेशान ना होने पड़े, लेकिन यार मेरे लिए भी तो नई चीज़ है ये। ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि 40 मीटर अधिक है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर 40 आ गया। और ये हमारे पास में होता क्या, हमारे ऊपर वाले रेशो से हमने देखा था कि √3 - 1 होता है, यही देखा था ना। तो भैया हमको √3 - 1 की वैल्यू कितनी दे दी, 40 दे दी। अब इसने पूछा हमसे ये इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, तो देखो ये 45 के सामने 1 और ये इसके सामने 1, यानी हमको चाहिए सिर्फ 1 का मान। √3 - 1 का √3 - 1 हो गया हमारे पास में 40, तो √3 को इसका भाग चला जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं कि भैया 40/√3 - 1। ठीक है, अब इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयकरण, √3 + 1 और √3 + 1। ये A² - B² का फॉर्मूला बन जाएगा, तो A का स्क्वायर या √3 का स्क्वायर 3 और माइनस में B का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो बट्टा में आ जाएगा हमारे पास में 2। तो ठीक है, तो इन दोनों को हटा देते हैं, बट्टा में हमारे पास में 2 आ गया यहाँ। ठीक है, ये और ऊपर √3 हम बच जाएगा। अब 2 से हमने काट दिया, इसको 20 बार गया। ठीक है, 2 से 20 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 √3 + 1। कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, मुझे लगता है समझ आया होगा, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा तरीके तो बता नहीं रहा, देसी तरीके से बता रहा हूँ जिससे हमें समझ आता है। ऊपर अनुपात बता ही दिया, बस उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ना कर रहे। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, ओके है ना, अगला प्रश्न। ओके, तो देखिए इसने बोला है कि 180 मीटर ऊंचे समतल का अवनमन कोण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था, आपको ध्यान हो तो। अच्छा, ऊपर वाला प्रश्न छूट गया, कोई नहीं, उसे देख लेंगे। कि भाई अवनमन कोण का मतलब ये होता है, देखो यहाँ से कोई बंदा नीचे देख रहा है ना कोई चीज़ को, तो ये अवनमन कोण हो गया। ठीक है, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं, क्योंकि हम निकालते हैं इसके रेस्पॉन्स में। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। ठीक है ना, उम्मीद है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अवनमन कोण चाहे कुछ भी हो, उससे फ़र्क ना पड़ता। तो अब डायरेक्ट इसी से कर देते हैं। और जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अब देखना ये खतरनाक वाली चीज़ है, ये प्रश्न इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा, क्योंकि मैं इसे पहली बार में समझ नहीं पाया था। ठीक है, तो ये देखिए कि अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो देखो ये अवनमन कोण वही 60 डिग्री जाएगा, ऐसे मैंने अभी अलग अलग बताना ही पड़ेगा यार। फिर ये बिल्कुल गायब हो जाएगी, नहीं भेजो नहीं तो। ओके चलो, दिख रही है, अच्छी बात है। ये 60 डिग्री है,
तो भैया ये भी हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ओके, 180 मीटर ऊंचे समतल के शीर्ष का नंबर 60 हो गया, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा, आप जानते हो। ओके, जो ये देखो ये भी 90 बन गया, ऊपर देखोगे तो तुम, तो 30 डिग्री हो गया। अब इसने बोला है विमान और नाव के बीच की दूरी, तो मेरे भैया पहले तो इसको देख लेते हैं, फिर तुम सोखड़ हो जाओगे यहाँ पे। 180 मीटर ऊंचे समतल, कि भैया इसका मान दिया इसने 180, ठीक है। विमान भैया हमारे यहाँ पे वी फॉर विमान, ठीक है, और नाव अपनी इधर है, ठीक है, एन फॉर नाव। ओके, तो देखो मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा ध्यान हो तो कि भाई जो 60 का मान रहेगा, यानी कि इसका जो मान रहेगा इसी का दुगना रहेगा। जो 60 का टच हुई लंबवत साइड होती है ना, तो उसी का मान दुगना करके यहाँ पे कर देते हैं। और हमसे इसी का मान पूछा है इसने महाशय ने, कि नाव और विमान के बीच की सीधी दूरी बताओ। ध्यान हो तो हमारे और भी टॉपिक्स में कई सारे प्रश्न आते हैं, समझ गए। तो 60 के सामने हमारे पास में √3 आ रहा है, ठीक है। 60 के सामने √3, तो 30 के सामने क्या आ जाएगा, 60 के सामने √3 आता है, 30 के सामने 1 आता है, ठीक है। तो अब √3 को मान हमारे पास में 180 दे रखा है, √3 इजिकल टू में 180, अनुपात ध्यान है ना, उसी से होगा और कुछ नहीं कर रहा नया में। तो एक को मान निकालना हमको, क्योंकि हमको 3 के सामने का मान चाहिए ना 1, तो 180 बटा में √3, ये 1 को मान होगा, है ना। और इसी का परिमीकरण कर दिया हमने, √3 बटा में √3, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा नीचे वाला, यदि इस 3 से पूरे से हम इसको 6 बार काट देते हैं, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 60 √3। तो यहाँ से हमारे पास में 1 को मान क्या आ गया, 1 का मान आ गया भैया 60 √3, ठीक है। तो ये आ गई भैया हमारे पास में 60 √3। यदि ये 60 √3 है तो इसी का दुगुना होगा। मैंने बताया था 60 के साथ में जो लंबवत साइड होती है, तो लंबवत साइड का जो मान रहता है उसका दुगुना उसके अपोजिट साइड पे होता है। तो 60 √3 का दुगुना यहाँ पे कर दो, तो 120 √3। अब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन के अंदर तो 120 है ही नहीं, ये वहाँ से 120 बता कहाँ से रहे हैं, ठीक है। 120 ना है तो क्या हुआ, ऑप्शन बना दो, आंसर तो हमारा सही है ना। और ये रियलिटी है कि इसका आंसर गलत दिया गया था एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास में इसका दुगना ये हो गया 120 √3, ठीक है। सही आंसर इसका 120 √3 है, इसको ध्यान रखना। ये मैं अपनी बुद्धि ना लगा रहा, ये वास्तव में गलत था, और ये इसको जानबूझ के मैंने चेंज नहीं किया वीडियो में बताने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करें, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो देखो हमारे पास ये प्रश्न और छूट गया था हमारा, ये रहा, ठीक है। तो ये बोल रहा है 45 60। अब इसको हम ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं, डायरेक्ट साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे, ठीक है। इसने बोला 45 बार, यानी छोटा वाला अंदर होगा, हमको पता है, देखो मैंने बताया था 45 अंदर हो गया, ये 30 डिग्री बाहर हो गया, ठीक है। 45 30 हो गया, और ठीक है। टावर की छाया की लंबाई 8.4, भैया पहले मतलब कि ये थी कुछ, है ना, ये अड़की वाली ये थी, और फिर उसके बाद में ये बड़ी इतनी है, और अपन को मालूम है इसका मान √3 माइनस में 1 होता है, रेशो से ध्यान हो तो। इस √3 माइनस में 1 का मान इसने हमको रियलिटी में कितना दिया, 8.4 दिया, ठीक है, 8.4। इसने हमसे ये वाली पूछी है, एक को मान पूछे, क्योंकि ये 45 होगा, ये 1 ये 1, हमसे एक को मान पूछे, सिंपल सी चीज़ है, एक को मान है। तो √3 माइनस में 1 को मान हमारे पास 8.4 है, तो एक को मान निकाल देंगे। √3 माइनस में 1 नीचे है, तो क्या हो जाएगा, देखो हम परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 माइनस में 1 देखो 8.4, ठीक है। √3 माइनस में 1 यहाँ है, देखो हमारे पास में नीचे एक को मान चाहिए। अब गुना कर देंगे हम, √3 प्लस में 1 √3 माइनस में 1, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि आपको ध्यान हो तो, कि a माइनस में b और ये a प्लस में b इक्वल टू होता है a² माइनस में b²। तो देखो हमारे पास में, देखो यहाँ a माइनस में b भी दे रखे गुणा में एक, और ये देखो ये प्लस है, तो ये a प्लस b, तो क्या मान हो जाएगा भाई, √3 का स्क्वायर कर दो a का, और फिर ये -1 का स्क्वायर कर दो, तो 3 माइनस में 1 बटा में आ गया हमारे पास में 2,
यही आएगा ना इसका मान हमारे पास में। अब देखो 2, ठीक है 2। अब 2 से इसको काट दो आप, ऊपर वाले को 2 से काट दिए, कितना बार गया 4.2 बार। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया ये, क्लियर, 4.2 गुणा √3 + 1। तो ये प्रश्न, ओके। अगले पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट करके दे रखी, देखो ये वाले लाइन, इस पर थोड़ा सा, ये बहुत काम की चीज़ है। अपार्ट का मतलब होता है कि दूर, एक दूसरे से कितने दूर है, ठीक है। इसी बीच में एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ, ठीक है, कि भाई यदि हमारे पास में कोई पॉइंट दिया गया है, चलो इसको बीच में साइड में रखते हैं ताकि डिलीट ना करना पड़े, ठीक है ना। कि यदि कोई हमें पॉइंट बीच में दिया गया है और उसके दोनों साइड कुछ चीज़ें दी गई है ना, कि भैया कि ये, ठीक है ना, कि ये तो रूट, जैसे कि ये मान लो हमारे पास में x एक मान लो, ठीक है, 40, इसको हम 45 ले लेते हैं और इसको भी हम 45 ले लेते हैं, क्यों, कंडीशन उसी से सेटिस्फाई होती है कि यदि दोनों साइड के वो है ना, दोनों ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान यदि 90 डिग्री है, यानी पूरक कोण है, ठीक है, एक वो 90 डिग्री है, तो ये वाला मान है ना, ये है जो, अब जैसे ये तो 45 हो गए, तो ये 1 गुणा में 1 का अंडर रूट हो जाएगा, अर्थात ये वाला का जो मान है वो और ये वाला का जो मान है उसके दोनों को गुणा करके उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये ऊंचाई हमारे पास में निकल के आ जाएगी। ये तो 45 वाला दो ही में अप्लाई होता है। 75 वाला डिग्री दे देंगे ना वो, जैसे कि जैसे इसको भी समझाने के लिए करना पड़ेगा यार, ठीक है, जैसे हमको एग्जाम के अंदर दे दिया, कुछ भी मान लेते हैं इसको, ठीक है, कि भैया ये दे दिया हमारे पास में 65 डिग्री, ठीक है, और ये दे दिया 25 डिग्री। अब इनका मान तो तुम्हें नहीं पता जो टेन थीटा लगा दोगे, ठीक है, लेकिन इसका मान x दे रखा है, इसका मान दे रखा है y, तो ये वाला जो मान है ना, ये अंडर रूट में XY हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, अभी लास्ट में जाके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा गया एग्जाम, ठीक है। एक और चीज़, जैसे अभी जो हम जितना रेशो हमको मालूम है उसी से समझ लेते हैं। देखो ये यदि हमारे पास 30 डिग्री हो जाता है और ये रहता है यदि हमारे पास 60 डिग्री, तो देखो, और ये इस 30 के सामने यहाँ पे एक, उसको छोड़ो क्या है, यहाँ इस वाले से ले लो, इसके सामने क्या है, इसके सामने, क्योंकि इनका रेशो का अंडर रूट लेना हमको, तो ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने हमारे पास क्या आता है, √3 आता है, आता है ना √3, और ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने हमारे पास क्या आता है 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में √3, 30 के सामने जो भी होगा √3, है ना, हाँ, 60 के सामने √3, बिल्कुल, ये इसका मान हो जाएगा टोटल। लेकिन ये अंडर रूट, ठीक, कोई नहीं, इसको छोड़ो, है ना, छोड़ो क्या मतलब, समझा देता हूँ, √3 होगा, वो कैसे होगा वो भी समझ लो, फिर नहीं तो ये लगेगा सुधरे, खुद को तो आता ही नहीं, ज्ञान बांटने चला है दुनिया में। चलो ये देखो, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, नहीं ये 30 सॉरी, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। ऊंचाई तो दोनों ही सेम है ना, तो हमारे पास रेशो चाहे जो भी है, जैसे कि हमारा, अब इसी को ले लीजिए, है ना, अब वो बनाऊंगा जब आपको खूब समझ आ जाए। जैसे कि ये रहा 1, 60 के सामने हमारे पास होता है √3, है ना, और ये रहा हमारे पास 30 डिग्री हो गई सर, 60 के सामने यहाँ पर हमारे पास √3, ठीक है। जब इसका मान हमारे पास में यहाँ पर √3 है और इसके सामने 1, यानी 1 की वैल्यू √3 है, तो इस √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं समझे। जैसे कि इसको दोबारा करता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि यहीं से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो खतरनाक वाला ही है कुछ कि भाई अब ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती, फिर उसके बाद में आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, और जो 30 डिग्री के सामने होता है उसका √3 गुणा, देखो 30 डिग्री के सामने जो होता है उसका √3 गुणा 60 के सामने होता है। सेम उसी प्रकार से ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, ये 30 डिग्री, तो ये ले लीजिए, ये 60 डिग्री। अब हम सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल उठाया, ठीक है, इसमें हमने मान लिया ये 1 हुआ, मान क्या लिया, रेशो होता है 30 के सामने 1 होता है, इसके सामने √3, 60 के सामने √3। अब दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए,
कि भाई 30 के सामने जो मान है उसका रूट 3 गुना होगा। तो 30 के सामने 1 का मान रूट 3 है, तो रूट 3 का मान क्या हो जाएगा, जब 1 का मान रूट 3 है, यहाँ से 1 का मान रूट 3 दे रखा है, तो ये जो सामने रूट 3 है 60 के सामने, तो उसका मान उसको भी रूट 3 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास में 3, ये हो गया हमारे पास में 1। ठीक है। अब हमने बोला था कि जो ये आएगा, जो लेंथ ये वाली आएगी उसका गुणा, और जो ये आएगी इसका गुणा अंडर रूट होता है। तो मैंने वही तो कहा था कि ये हो जाएगा रूट 3 गुणा में 1 बराबर में रूट 3। उम्मीद है यहाँ पर समझ आया होगा। और यहाँ पर हाँ ये कॉन्सेप्ट काम का था इसलिए बताया, अदरवाइज मैं बताता नहीं। ठीक है। तो अभी चलो ठीक है ना। तो अब हम प्रश्न को कर लेते हैं, फिर ज़्यादा क्यों बकवास करनी और चीज़ होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, बाकी मैं क्योंकि अब फालतू में फिर यहाँ जगह ही नहीं बची है प्रश्न सॉल्व करने की। ओके। एक कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट बस। हो गया कलर चेंज। ओके ठीक है। चलो देखो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ ये यहीं के यहीं कर दें, हमें हमको ज़्यादा झंझट ना करनी पड़े। ये लीजिए। अच्छा ये दिख नहीं रहा था पॉइंट, ये लीजिए। इसका कलर ही चेंज करना पड़ेगा, मुझे खुद को ही नहीं दिख रहा ससुरा। अब दिख रहा। तो देखो इसने बोला है एक साइड 60 डिग्री है और एक साइड है 30 डिग्री। तब जो भी रहे हमारे पास में तो इसका और इसका गुणा रहेगा उसका अंडर रूट। तो इसने क्या बोला है, ए और बी एक पेड़ के एक ही तरफ है, इससे 2 बिंदु हैं। तो यार ये थोड़ा अलग प्रश्न हो गया, कोई बात नहीं। कौन अपने पहले जो कर रखे हैं उन्हीं तरीके से कर देंगे। ठीक है। कि मैंने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इससे संबंधित प्रश्न आगे अभी अपने को मिलेंगे, थोड़ी देर में मिलने वाले। लास्ट में है वो 2 प्रश्न, मैं सोच रहा था ये वाला है ना। तो मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखो, इसको हटा देता हूँ। 1 मिनट बस, ज़्यादा टाइम नहीं खींचना। जो जो मैं बीच में बकवास करता रहता हूँ ना उसको बस नेगलेक्ट कर देना, आगे बढ़ा देना वीडियो को, लेकिन इसको देख ज़रूर लेना। ठीक है। ओके। अब फटाफट प्रश्न करते हैं, मैं ज़्यादा बीच में ज्ञान ना बांटूंगा ना। ओके ये रहा हमारा प्रश्न। इसने वही बोला है, एक लाइन के अंदर एक फिगर से हमारा प्रश्न ज़्यादा वो नहीं करना। ठीक है। ठीक है। इसने बोला है कि अंदर वाला छोटा होगा 60 डिग्री, बड़ा होगा मतलब, और ये 30 डिग्री। और आपको मालूम है इनका रेशो क्या होता है, इसका यदि 30 के सामने जस्ट नीचे वो 2 होता है और इसके सामने 1 होता है। ठीक है। रियलिटी मान क्या दे रखे हैं, एक पेड़ के शीर्ष पर इन बिंदुओं को न्यून कोण क्या है, ए और बी एक पेड़ के एक तरफ है, 50 मीटर की दूरी। मैंने ऊपर ही ऊपर बता रहा है, देखो इसका मान इसने 50 मीटर बताया है, दूर है। ठीक है। 50 मीटर, 2 का मान 50 मीटर है। ठीक है। 2 का मान 50 मीटर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 2 का मान 50 है तो 1 का मान 25 हो गया। और देखो यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री सामने जो होता है उसका रूट 3 गुना ये होता है, यानी हमारे पास 25 रूट 3 आ गया। अब इससे इसको आंसर मत टेक देना 25 रूट 3, क्योंकि हमसे पूछा है कि उसकी ऊंचाई का 40% बताओ। तो देखो 25 रूट 3 है, यहाँ 25 रूट 3 गुणा 40, 40/100 कर दो। वैसे 2/5 हो जाता है, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ 40/100। देखो ये कट गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 2। ठीक है। तो ये 5 से ये गया 5 बार, और ये हमारे पास 2 और 5 रूट 3, यानी टोटल कितना आ गया 10 रूट 3। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 10 रूट 3। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक इमारत की ऊंचाई है जो 680 मीटर। भैया एक इमारत ले लेते हैं जिसकी ऊंचाई दे दी इसने 680 मीटर। ठीक है। के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, क्योंकि मामला यहाँ आ गया तो फिर अभी मैंने स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन यही था, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, और
45 डिग्री। ओके, 49.45, और उसी इमारत के आधार से, इसी इमारत के आधार से उसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण है, यानी भैया इसने दे दिया ये वाला मान। ठीक है, ये दे दिया इसने कितना, ये दे दिया, क्या कहते हैं इसको, 60 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना, बस प्रश्न को समझते जाओ, जैसे जैसे उसने बोला मैंने वैसे ही किया। एग्जाम प्रश्न मिलेंगे इसलिए बता रहा हूँ मैं, ना 22 में कर पाया था ना 23 में, उम्मीद है 24 में कर पाऊँगा। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई पूछी है, तो भैया हमसे इसने पूछा ये वाले लेंथ बता दो। सबसे पहली चीज़ तो 680 से ज़्यादा होगी, जो कि सारी की सारी 680 से ज़्यादा है। ओके, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, और कुछ दिया इसने, और इसने कुछ भी नहीं बताया हमें। तो आपको ध्यान हो एक छोटी सी चीज़, तो ये हो गया वो 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो मैं इसको दूसरे तरीके से बताना चाह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हल्का सा, तो उसे कंफ्यूजन ना रखते हैं अपने। ठीक है, ये कंफ्यूजन को दूर कर, तो देखो ये हो गया, इसको यहाँ पे खींच लो डायरेक्ट पैरेलल। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, क्योंकि 90 होते हैं ना, तो ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। और 45 30 डिग्री में हमारे पास में मान क्या होता है, ये हमारे पास में √3 माइनस में 1 की वैल्यू होती है, और ये हमारे पास में 1 होता है। ठीक है ना, 1 होता है। √3 माइनस में 1 की वैल्यू पता है हमें, 1 को, क्योंकि हमको टोटल कितना बताना है, √3 का मान बताना है देखा जाए तो, क्योंकि ये टोटल √3 था, उसको छोड़ो क्या था हमारे पास रेशो। देखो इसको टेढ़ा करके देखोगे ना आप, तो हमारे पास कुछ नया नहीं बन रहा, ये बन रहा है। देखो अब ढंग से आप देखोगे तो आप समझ पाएंगे। दोबारा जो हमने ऊपर बताया वही है, 60 डिग्री नहीं, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि ये दोनों हैं, तो वही है। देखो ये 45 डिग्री है ना, तो ये 1 हो गया, ये नहीं नहीं, ये अलग हो जाएगा, इसको छोड़ो, ये 1 ही रहेगा, ये 1 ये 1, और ये हो गया हमारे पास में √3 माइनस में 1। तो √3 माइनस में 1 की वैल्यू दी गई है हमें कितनी, देखो ये 680 है ना। तो अब इसको देखो वैसे, √3 माइनस में 1 यदि हमारे पास नीचे जाएगा, एक का मान यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो नीचे बच जाएगा 2। ठीक है, तो 680 बटा में हमारे पास बच गया 2, ऊपर हमारे पास में आ गया √3 प्लस में 1 आ गया। तो ये 2 से कितने बार गए हो, 34 बार, 340 √3 1, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, क्या आंसर हो गया, देखो ये रहा ऑप्शन में √3, ये 340 √3 कहाँ से आ गया इसमें, इसने क्या पूछा है हमसे, 340 3 √3, तो क्या इन्होंने √3 से क्या गुणा कर दिया, क्या बोलते हैं, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक इमारत जिसकी ये, अरे यार √3 का मान चाहिए ना हमें, एक का मान थोड़ी ना चाहिए। अरे हाँ ठीक है, सॉरी देखो यही तो है, एक के मान हमारे पास में कितना आ गया, 340 √3 है ना। और ये देखो, इसको यहाँ से देखो, जो मैंने बताया था कि, मतलब यहाँ समझ लो इसको यार, कि ये टोटल तो √3 है ना, तभी तो ये √3 माइनस में 1 आया, क्योंकि ये टोटल √3, ये 1 √3 माइनस में 1। अब यहाँ से हमारे पास में 1 का मान आ गया 340 में ये, तो अब इसको √3 से गुणा कर दो, तो 340, और फिर ये √3 है जो अंदर, पहले सबसे पहले √3 से गुणा होगा, फिर में प्लस में 1 है उससे गुणा होगा, तो ये क्या होगा 3 प्लस में √3, और 340 हमारे पास में ऑलरेडी बाहर है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे खुद को हो गया था, यही वो था जिस वजह से मैंने इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा। ठीक है, अगला प्रश्न, अब ज़्यादा झंझट नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट, यानी कि भैया 2 खंबे हैं। ठीक है, एक 18 मीटर का है और एक है 30.5 मीटर का, तो ये हम 18 का मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास में 30.5 का,
कि इनको भैया को इनको एक तार से जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया। तो तार की लंबाई पूछिए, जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, विचित्र विचित्र टाइप का प्रश्न, जो यहाँ पर यहाँ पर एरोप्लेन था, यहाँ पर नाव थी, उसकी लंबाई, ठीक है। इसने क्या बोला है कि 36 के साथ में, यदि तार 36 के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो भैया ये बनाता है 30 डिग्री का कोण। और यदि ये 18 है यहाँ तक, और टोटल ये है जो 30.5 है, तो ये कितनी बच गई? ये हमारे पास में 12.5 बच गई, 12.5 बच गई ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और ये हो गया 60 डिग्री। मैंने बताया था कि 60 के साथ में जो लंबवत साइड होती है उसका दोगुना उसके जस्ट साइड वाली साइड होती। तो 12.5 का दोगुना कितना हो गया? 25। 12.5 गुना, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको लग रहा होगा ठीक ठाक सा। अरे यार लंबी वीडियो हो गई, ठीक है। अगला देखिए अपना, ठीक है, ये रहा। तो ये क्या बोलते, देखो ये माइंस का क्वेश्चन है कि 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खंभे के शीर्ष से, कि भैया 17.15 मीटर ऊंचा खंभा, ठीक है, नीचे आ जा। पचहत्तर मीटर ऊंचे खंभे, एक सीधे खंभे के शीर्ष से, कि भैया ये कि भी यहीं से जा रहा है ससुरा, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ठीक है, इसके शीर्ष से, ये सीधी लाइन है ना, इसको टेढ़ी मत समझना, वो थोड़ा सा बनाने में। 17.75 मीटर ऊंचे एक सेकंड क्या उन्नयन कोण है 60 डिग्री, यानी कि ये हो गया 60 डिग्री। 60 सामने √3 आता है, ध्यान हो तो, ये √3 और 30 के सामने ये फिर 30 हो गया, बीच की दूरी दे रखी होगी कुछ ना कुछ। यदि टावर 57.75 मीटर ऊंचा, कि हमको इसने दे दिया भैया, ये दे दिया 57.75 मीटर ऊंचा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमको दे रखी है, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए ये, यानी एक को मान चाहिए, √3 को मान हमारे पास में कैसे है, 57.75 में से घटा दीजिए ये 57.75 माइनस में 17.75, 40 आ गया, ये 40 हमारे पास में ये हो गया। और ये हमारे पास √3 होता है रेशो में, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? 40, ठीक है, 40 हो गई। तो 40 बटा में √3, एक का मान यही हो गया ना, 40 बटा √3, ये हमारे पास में एक का मान आ गया 40, यानी ये हमारे पास क्या आ गया 40√3, क्योंकि 30 के सामने वो होता है, नहीं 40 बटा √3 हो गया। अब इसने देखो ऑप्शन के अंदर हमको 40 बटा में √3 कहीं नहीं दे रखा, इसका मतलब इसने क्या किया, इसका मतलब ये है इसने √3 को नीचे रखा नहीं है। वैसे जनरली रखते भी नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं रहता है, तो √3 को अंश और हर में √3 से गुणा कर देंगे, जैसे हम उसको कर रहे थे √3 + 1 √3 - 1 कर रहे थे ना, तो ये √3, तो ये 3 से तो 3 हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 40 बटा में 3, और ये हो गया √3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, मेंस का प्रश्न है, तो तुम्हें इतना समझ आ जाना चाहिए कि एग्जाम में 4 नंबर है कहीं ना कहीं, ये गलत करते हो तो, और नहीं करते हो तो 3 नंबर गए। हाँ, अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, ये अंग्रेजी में है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। द शिप्स आर ऑन द अपोजिट ऑफ द लाइट हाउस, ध्यान आया कुछ? मैंने कहा था कि यदि एक खंबे के दोनों साइड है, इसको चलो, इसे थोड़ा सही नहीं बना, ठीक है, इसको ढंग से ये देखिए कि ये कुछ मान दिया होगा, ये कुछ मान दिया होगा, इन दोनों गुणा होके ये उसका अंडर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा। यदि इस कोण का मान और इस कोण का मान कितना हो, अल्फा प्लस में थीटा, थीटा प्लस में अल्फा बराबर में यदि 90 डिग्री हो, ठीक है। तो देखो हमको क्या दे रखा है इसने कि भैया 2 नाव हैं, एक नाव तो ये रियो और एक नाव ये रियो, इसको ABC नाम दे देते हैं समझाने के लिए। तो B और C नाव है और A अपना लाइट हाउस है, ठीक है।
तो सच दैट द कि इस प्रकार से हैं कि ये सारे के सारे हैं जो एक ही रेखा में हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब समझ गए ना कि भैया ये जो मान रहेगा वो ये वही मान ये हो जाएगा। ये मान यदि अल्फ़ा है तो ये, तो देखो पहले उसने बोला 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री है। इसको यहाँ नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ कॉन्सेप्ट रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये हमारे पास देखो ये 30 डिग्री था, तो और ये था 60 डिग्री, वही वाला हमारे पास ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। ओके ओके, हाँ ठीक है। और ये हमारे पास में अब देखो रेशियो में जाएंगे तो 3 1 और ये √3 हो जाएगा, ये रेशियो, इसको भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि इफ़ द शिप्स आर 230 मीटर, यानी हमको 4 की वैल्यू दे रखी है इसने, 4 की वैल्यू क्या दे रखी है 230√3, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी, है ना, यही पूछा है √3। 4 की मान क्या है हमारे पास में 230√3, तो हमको ये बता दीजिए कि √3 का मान क्या होगा। देखो 4 का मान हो गया 230√3, तो यहाँ से और हमको चाहिए 230/√3/4, और हमको √3 का मान चाहिए, तो √3 से हमने गुणा कर दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में क्या कहते हैं उसको 23 × 3 √3 3 हो गया, 23 × 3 690/4, ठीक है। इसको 10 को हम इसको कर लेते हैं 69 गुणा में 10, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में 2 गुणा में 2, 2 से ये गया हमारे पास 5 बार, है ना। तो 69 पंजो यानी 7 7 पंजो 35 और माइनस में 5, 70 गुणा में 5 माइनस में 5 हो गया ना, तो ये हो गया 345/2, नहीं तो भाग दोगे वो भी आ जाएगा, ठीक है। 345 को हमने भाग दियो तो 17 में हमने भाग दिया, 34 में भाग दिया तो 17 बार गया, 5 में भाग दिया तो 2.5 बार गया। तो ये हमारा आंसर हो गया भैया 172.5, ये वाला, सॉरी ये। उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला प्रश्न देखिए सबसे पहले, ठीक है, ये रहा। इसको फटाफट देखते हैं। यदि समान ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं, ऊंचाई समान है, जो स्टार्टिंग में हमने रेशियो लेके किया था, ध्यान हो तो, ए और बी एक ऐसी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है जिसकी चौड़ाई, सॉरी, ये 40 मीटर। दोनों स्तंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु है, देखो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमको ये मान दिया है इसने, हाँ, कि एक जगह हमको 30 डिग्री दे दिया, एक जगह दे दिया 45 डिग्री। ऊंचाई पूछी होगी या फिर क्या पूछी, अच्छा। तो इसने पूछा है ए के, तो ये हो गया 2 स्तंभ, अच्छा, ए और बी, ये वो पॉइंट डी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए से डी के बीच की दूरी पूछी है इसने, ये देखिए, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। तो √3 का मान पूछा है, और √3 और ये देखो 45 डिग्री, यानी कि √3 + 1, ये 1 हो गया ना। टोटल हमारे पास में 40 दे रखा है इसने, यहाँ से यहाँ तक आगे ध्यान, √3 + 1, तो इसके हिसाब से हमारे पास हो गया √3 + 1 का मान हो गया 40, और √3 का मान उसे चाहिए क्योंकि ए से और बिंदु के बीच की दूरी चाहिए ना। तो देखो जैसे ही ये नीचे जाएगा, देखो ये गया नीचे, है ना, √3 + 1, फिर वही रेशनलाइजेशन, √3 - 1 √3 - 1, फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा √3 का स्क्वायर,
माइनस में 1, 2 आ गया। इस 2 से हमने इन दोनों की जगह क्या आ गया 2 है ना, इस 2 से हमने इसको काट दिया, ये गया 20√3 माइनस में 1। ये तो हमारे पास एक का मान आ गया 20√3 माइनस में 1। हमें क्या चाहिए, √3 का मान चाहिए, है ना। तो अब इसको √3 से गुणा कर दीजिए, तो देखो 20 बाहर रह जाएगा, √3 अंदर होगा, √3 से गुणा तो ये 3 हो जाएगा, ये माइनस में √3। तो हमारे पास में कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है। एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से 30 दूर, देखो ये कोई मीनार थी, ठीक है, इससे 30√3 मीटर की दूरी पर कोई आदमी है, उसके नेत्र से। अब देखो यहाँ थोड़ा सा गेम हो जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये 1.8 मीटर को तो आदमी है, ठीक है, तो जो टोटल ऊंचाई होगी उसमें 1.8 कम ही रहेगा। तो ये कि मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है, ज़्यादा होगा मतलब कहने को। तो भैया क्या, ये हमारे पास 30√3 हो गया, जो सेम ही तो है, वो ऊपर नीचे है ना। और ये हो गया हमारे पास में कितना दिया इसमें भैया ने, 30 डिग्री दिया हमको, है ना, 30 डिग्री का हमने को। 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3, 60 के सामने √3। तो देखो √3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, ये देखो 3। √3 की वैल्यू 30√3 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये हो गई 30। और 1.8 को तो आदमी है, ठीक है, तो आदमी भी तो धरती से, तो धरती से आदमी की ऊंचाई तक तो वो भी तो ऐड होगी नहीं, बाकी आँख से और बाकी वो अगर शीर्ष तक की ऊंचाई 30 हो गई, तो बाकी नीचे की भी तो होगी। तो 30 प्लस में 1.8, 31.8। ये बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, इनके अलावा और प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है जो होने लग जाएं बार बार, ठीक है ना। बाकी ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, देखो समझने का प्रयास करो, मैं तो भेज सकता हूँ मात्र। ठीक है, आगे देखिए। ये रहा कि सूर्य का उन्नयन कोण मतलब 45 डिग्री और 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। वही बड़ा वाला बाहर जाएगा हमारा, नहीं बड़ा वाला अंदर रहेगा, छोटा वाला बाहर जाएगा। ये 45 डिग्री, आपको मालूम है, ये चाहे 45 60 हो, चाहे 45 30 हो, इसका मान हमेशा √3 माइनस में 1 होगा। और फिर इसके अकॉर्डिंग मान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 60 रहेगा तो भी और नहीं रहेगा तो भी। देखो ये देखो क्या कहते हैं उसे, ये 45 हो गया, ये हो गया 1, ठीक है। अब हमसे पूछे क्या, इसने ऊंचाई पूछी है, ठीक है, यानी कि 1 का ही मान पूछा और कुछ नहीं पूछा। तो इसने क्या बोल रहा है कि छाया की लंबाई में √3 माइनस में 1 का मान दे दिया। तो √3 माइनस में 1, तो देखो ऊपर नीचे परिमेयकरण होगा, अब डायरेक्ट करते हैं। तो 10 बटा में वो आ जाएगा, नीचे में 2 और ऊपर √3 प्लस में 1, ठीक है। तो 2 से गया 5 बार, ये हमारा आंसर आ गया 5√3 प्लस में 1। ये भी देख लो ऊपर 2021 मेंस का, जब मेंस टफ आता था, ठीक है। अगला देखो 20, 25√3 मीटर ऊंचे समतल मैदान पर स्थित 2 बिंदु, ठीक है। सेम डिट्टो का डिट्टो ही है, कोई नई चीज़ ना है। इसलिए कह रहा था मैं कि 10-15 प्रश्नों को देख लोगे ना हम, तो फिर यह झंझट ना रहेगी। तो भैया अंदर वाला 60 डिग्री होगा, बाहर 45, क्यों छोटा वाला बाहर रहेगा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में कितना 60 ये देखो मैंने बोला था √3 माइनस में 1, और ये रेशो हमेशा ही सेम रहेगा। और ये हो गया √3, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है कि टावर √3 का मान दे दिया हमें 25√3, वही बात कि √3 को मान कितना आगो 25√3, ठीक है। तो एक को मान 25 आगो 25। अब क्या बोलता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी कि √3 माइनस में 1 पूछे, सीधी सी बात, तो कुछ ना है 25√3 माइनस में 1 कर दो 25, और ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस में 1, तो 25 गुणा में
1.732 तो 25 को तो 25 आगो, 25 सत्यो 175, यानी 17 और जुड़ जाएगो ना, कुछ अलग ही हो रहे। ठीक है, तो पूरे गुणों कर लें। 25 दूना 50, 0 असली गई 5। उम्मीद है मैं सही कर रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच में, ठीक है मैं सही कर रहा हूँ। असली गई 5 और 25 75 और 5 80, फिर 0, फिर असली गई 8, है ना। और 25 सत्यों 6 की 150, 175, 175 और 7, 175 और 8 गया 83, 83। वैसे तो आंसर आ गया, मतलब नहीं, दो नहीं आया, 83। फिर असली गई दोबारा 8, फिर 25 एकम 25 और 8। यार कुछ गड़बड़ी कर दी क्या मैंने? ओ सॉरी, 1.732 में तो इस 7 ही तो बचेगा, तो ये ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, कुछ मिस्टेक कर दी शायद मैंने। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक ही है शायद जहाँ तक है यार, लेकिन फिर भी तो 25 गुणा में, तो इससे तो मान कम हो जाएगा इसका। तो क्या गलती करी है, 60 डिग्री अंदर गया, ठीक है। 25, 1 मिनट रुको मैं देख लेता हूँ। गलत क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है। तो बहुत टावर अपोजिट, देखो एक चीज़ यहाँ मैं मिस्टेक कर बैठा हूँ, शायद आपसे भी हो सकती है एग्ज़ाम के अंदर। अपोजिट साइड बोला है इसने, ठीक है। अपोजिट साइड का मतलब होता है वही जो लाइट हाउस वाला, ठीक है। ये लीजिए, ये इस प्रकार से नहीं है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। तो टाइम ख़राब हो गया। तो 25√3, इसका मान हमको 25√3 दिया है इसने, और ये एक दे दिया है 45 डिग्री, और एक दे दिया है 60 डिग्री। इन दोनों के बीच की दूरी बोली है इसने, जो कि क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 1 यानी 2 हो जाएगी, है ना। इसके सामने 60 सामने √3, ये 4 हो जाएगी, टोटल 4 हो जाएगी। ओके, 4 ही हो गए, हाँ ठीक है। ये 45, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं ना, ये 60 के सामने √3 यानी ये 25 है ना, 25 और 30 के सामने ये हो गया 25 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास में 45 के सामने 25√3, तो ये भी 25√3। ओके, ये हो जाएगी दोनों। तो 25 बाहर ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास में √3 प्लस में 1, तो ये क्या हो गया, 2.732 गुणा में 25। तो पहली चीज़ 50 प्लस में होगी, यानी पहला ऑप्शन हमारे पास कट हो जाएगा, ठीक है। और लगभग 3 के आसपास है, तो 25 थी 75, 75 का लगभग 3, तो कौन है सबसे नज़दीक, ये है 68.3, ये 75 नज़दीक है। बाकी हम गुणा करके लास्ट डिजिट से भी अभी निकाल देंगे, थोड़ी देर 3 आ जाएगा लास्ट डिजिट। अब हमारे थोड़ी देर पहले आए थे, देखो 25 दूना 50, 0 असल गए 5, 25 75 और 5, 75 और 5 कितना हो गया 80, फिर हासिल गए 8, फिर 25 7 175 और 8 183, 83 का 8, देखो लास्ट डिजिट 3, ठीक है। यानी आंसर यहाँ, बट ठीक है उसको पूरा कर लेते हैं। 25 दूनी 50। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी मिस्टेक है, चलो कोई नहीं। 25, हाँ नहीं सही है, 25 दूनी 50, और देखो हमारे पास यहाँ 18 गई थी ऐसे, 50 और 18 कितना हो गया 68, आ गया आंसर 68.3। सॉरी टाइम ख़राब कर दिया मैंने बेवजह। कोई नहीं, अगला प्रश्न देखो। 2-4 प्रश्न और बचे हैं, फिर हो गया, बस 2-4 ही हैं, ज़्यादा ना है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये रहा, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, पी और क्यू आधार के मध्य में, चलो ये तो ठीक है, मध्य में, ओके ठीक है। ओके, अनुपात पूछा है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। मध्य में है कहने का मतलब है ये जितना है यही उतना है। जैसे एक में ऊंचाई बराबर दी थी हमको, तो हमने उसकी ऊंचाई को बराबर कर दिया था, जो भी रेशियो आया था। वो ऊपर ऊपर मैं दिखा दूंगा अभी, कोई नहीं, इस हाल फिलहाल इसे देखो, 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा ही रेशियो था वो भी।
तो देखो 60 डिग्री का सामना आ गया √3, ठीक है। 30 का सामना आ गया ये वाला 30 ऊपर वाला, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। एक एक से हम एक ट्रायंगल से दूसरे को कर देंगे, ठीक है। तो 30 के सामने आ गया 1, 30 के सामने 1, यानी कि ये 1, यदि ये 1 है 60 के सामने, यदि मान 1 है, देखो क्यों, क्योंकि देखो ये और ये दोनों बराबर हैं। तो 30 के सामने हमने एक ट्रायंगल से शुरू किया कि भाई 30 के सामने 1, यानी कि इसका मान 1 आ गया हमारे पास, तो फिर इसका मान भी 1 होना चाहिए। अब जब 60 का मान √3 का मान 1 दे दिया इसने, √3 का मान 1 है, तो फिर ये देखो ऊंचाई का तो अनुपात पूछा है इसने, तो वो कितना होगा, √3 का मान 1 है, तो 1 का मान क्या हो गया, √3/1, ये हो गया ना √3/1। क्लियर यहाँ तक? ठीक है क्या मैंने, नहीं 1/√3, सॉरी, ये वाले √3 का मान हमको 1 दिया गया है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे 1 का मान, 1 का मान हो गया ये ऊपर दूसरे वाले 1/√3, ठीक है। तो देखो 1/√3 तो ये आ गया हमारे पास में, और √3 आ गया ये। और यदि हम उससे ट्रायंगल से स्टार्ट करते तो शायद इसमें झंझट ना रहती, उसको भी समझा देता हूँ। तो देखो हमसे इन दोनों का अनुपात पूछे, सबसे पहले P और Q का रेशो निकाल लेते हैं, 1/√3 बटा में √3, तो ये √3 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास अनुपात क्या आ जाएगा, P/Q 1/3। अब यदि हम दूसरा इससे ट्रायंगल से शुरू करते तो, क्योंकि मैंने इससे किया था तो देखो ये भी आसान है, कोई वो ना है। ये देखिए हमारे पास दोनों ये बराबर हैं, और ये हो गया हमारे पास में 30 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया 60 डिग्री। तो भैया ये जो भी होगा 60 डिग्री सामने हमारे पास में √3, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में 1 हो गया 60 डिग्री और 1, और ये हमारे पास में ये 60 डिग्री, ये दोनों तो हमारे पास बराबर है, ध्यान हो तो, ठीक है। ये और ये दोनों यहाँ से ये इधर की और यहाँ से इधर की दोनों दूरी है, ये 30 डिग्री के सामने 1। तो भाई देखो 60 डिग्री के सामने √3, तो ऑलरेडी फिर इसका मान भी √3 रहेगा ना, दोनों बराबर लंबाई है। यदि अब 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने √3 से गुणा हो जाएगा, ये तो होता है 60 के सामने √3 से गुणा हो जाएगा 30 के सामने जो मान है, तो ये √3 गुणा में √3, तो देखो ये तो हो गया हमारे पास में 1, ठीक है, तो ये 1 और ये √3 गुणा √3, ये हो गया 1:3। उम्मीद है समझ आया होगा। अगले पे चलते हैं। बस 2 4 5% और, फिर आपको मेरी बेसुरी आवाज़ नहीं सुननी पड़ेगी इस टॉपिक को रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, ओके। देखो ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, बेसिक फ्री का प्रश्न हो लेकिन अच्छा प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया, अदरवाइज मैं नहीं करता, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक इमारत के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है, एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर है, ज़मीन पर खड़ा है। ऐसा एक प्रश्न पहले भी हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। पोस्टर के शीर्ष और पोस्टर के नीचे का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये लीजिए पोस्टर बनाते हैं, पहले ये तो रहा हमारा पोस्टर, है ना। अब इस पोस्टर से नीचे के लंबा, पोस्टर ऊपर ही तो होगा, तो उसे छोड़ो, कितने ऊपर है। देखो पोस्टर के शीर्ष से बंदे का कुछ उन्नयन कोण है, बंदा तो धरती पे ही है ना, पोस्टर ऊपर हुए तो क्या हुआ, और फिर उसके नीचे से भी कुछ उन्नयन कोण है। तो देखो ये आ गया, पहले क्या उन्नयन कोण था, फिर क्या हो गया वो देखो। ये था 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री था, ओके। ये 45 डिग्री टोटल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बांजा का हो गया 30 डिग्री। तो अब देखो ये 30 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, क्लियर। और ये 45 है, ऊपर एक बड़ा कोण 45 हो गया, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर है, तो ये रही भैया हमारी इमारत, और ये रहा आदमी, ये 50 मीटर की दूरी पर है। पूछा क्या है इसने, पोस्टर की ऊंचाई का 200% बताइए, यानी कि ये मान चाहिए। अब आपको ध्यान होगा कि 60
45 हो चाहे 30 45 हो, ये मान हमेशा √3 - 1 ही रहता है। और फिर अंदर वाले ये मान है जो 60 और 30, ये अंदर वाले ट्रायंगल के हिसाब चल जाए, जैसे ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। अब √3 का मान हमको 50 मिला हुआ है ना, और √3 - 1 का मान हमें चाहिए, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो √3 का मान हमारे पास में 50 है, √3 - 1 का मान चाहिए, और फिर उसका हमको 200% निकालना है। तो देखो ये हमारे पास में आ गया √3 का मान 50 डिग्री, 50, 1 का मान क्या आ गया 50/√3, और यहाँ से ही हम √3 - 1 को गुणा कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसी का हम 200% निकाल देंगे, 200/100, ये फिर ओनली सिंपली 200 गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, इसको ऐसे देखिए कि क्या कहते हैं, ये √3 नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये रियल नंबर नहीं है, अंडर रूट के अंदर की संख्याएं रियल नहीं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनका। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो देखो इसको आगे देखिए, कलर चेंज करता हूँ मैं। तो इसको यहाँ से देखिए, सॉरी यार, ये क्या है, मुझको थोड़ा दिखता नहीं है ना, इसमें छोटा हो जाता है साइज में, और कलर दूसरा हरा होने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। बड़ा कर देता हूँ साइज को, ऐसी तैसी बाढ़ में गई दुनिया। ठीक है, ये हो गया बड़ा, ठीक है। तो इसको देखो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसको जस्ट यहीं कर दो रहे यार, नीचे क्यों झंझट करनी बेवजह की, ठीक है। तो देखो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो देखो ये हो गया हमारे पास 50, इसको साइड में रख दो और इसको रख दो 2। पहली चीज़ तो आंसर हमारे पास यहीं से आ गया, 50 गुणा में 200, ठीक है। ये 200 हो ना, ये देखो ये 2 0 2 0 गया, तो ये 2 और ये 50 गुना, यहीं से हमारे पास आंसर आ गया ये, सबसे पहली चीज़ ये। उसके बाद में आगे देखो, √3 से नीचे गुणा करा, √3 से ऊपर गुणा करा, तो नीचे तो हो गया 3, √3 गुणा √3, और ऊपर √3 सबसे पहले इससे गुणा होगा, फिर इससे होगा, तो इससे गुणा होगा तो ये हो गया 3, और ये हो गया माइनस में √3, ठीक है। झंझट खत्म, आंसर ये रहा। और ये देखिए 9 मीटर ऊँचे, ये अब यहाँ से देखो कितने खतरनाक स्पीड से आंसर निकलते हैं। आपको मालूम है रेशो क्या क्या होता है, आप देखो खुद ही देख लेना है ना, कि 9 मीटर ऊंचे खंबे हो गया 9 मीटर ऊंचा, और उसकी छाया की लंबाई कितनी है 3√3 मीटर, यानी ये 3√3 मीटर, ठीक है, 3√3 मीटर। अब खुद ही देख लो कि इनका रेशो देखो, अब आप क्या बोलते हैं, यहीं से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़। देखो ये क्या बोलते हैं, इसको 3 से काट दो, 3 3 गुणा में 3, इनका अनुपात देखो 3 है ना, फिर √3 से काट दो, ये √3 से ये 3 गया, √3 टाइम। अभी ये बताओ √3 किसका सामने होता है, 60 के सामने होता है ना भाई √3, ये तो होता है, अनुपात में तो चल रहे थे हम जब भी, वो मैंने बोला था ना अनुपात है, तो ये √3 आ गया भाई, 3 से पहले 3 कट गया, और फिर ये 3 बच गया, इसको √3 से काट दिया, √3 गुना √3 तो होता है वो, तो यहाँ पर √3 गुना √3, एक √3 गया, तो ये बच गया, देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला अगला प्रश्न देखो आप फटाफट। बस दो चार प्रश्न और, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपका ही भला होगा, मेरा तो खैर हो ही रहा, सीधी सी बात है, मेरे को चीज़ें कंटेस्ट हो गई हमेशा के लिए। देखो 195 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से, सबसे पहले तो चट्टान 195 मीटर ऊंची है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। अब फिर इसके भी शीर्ष से, ठीक है, ये देखो वो ये ऐसे फिगर हम बना चुके हैं पहले, है ना, कई बार। तो इसके शीर्ष से एक और ऐसे प्रकार का प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अच्छा, ये तो अवनमन कोण बोल दिए इसने, अवनमन कोण, ओके कोई बात नहीं, ये ऊपर वाले फिगर को कैंसिल कर दो बस, बाकी तो डिट्टो चीज़ रहेगी। ठीक है, तो ये रहा 150, अभी देखो ये डिट्टो वही बनेगा, ऐसा भी हम प्रश्न कर चुके हैं। तो पहले तो क्या बोलता है, ये एक टावर के शीर्ष, अच्छा इस बार ये ठीक है, अभी अभी किया है हमने, पोस्टर वाला हल्का सा देखा हो तो, ठीक है। टावर के शीर्ष का ये देखो, पहले सबसे पहली चीज़ ये, तो ये कितना है था, पहले इसने बोला 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद में ये नीचे आ जाएगा, देखो ये 40 डिग्री, ये 45 डिग्री, यही बोल नहीं 60 डिग्री बोल रहा, सॉरी 60 डिग्री, ठीक है। तो ओके, अब इसने क्या बोला है कि टावर की ऊंचाई बताइए, ठीक है, टावर की ऊंचाई।
तो ये क्या बोलते हैं, ओनली इसका मान पूछा है हमसे इसने, इसका मान पूछा है। और देखो हमारे पास 60 के सामने देखेंगे तो रूट थ्री का मान में हमारे पास में ये है ऑलरेडी, ठीक है। तो इधर से शायद आप ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तो देखो यही फिगर है, इसको मैं थोड़ा ढंग से और दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूँ। ये देखिए है ना, ये रहा, ये रहा, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ओके, ये 60 डिग्री और वही चित्र है, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो, कुछ नया नहीं किया मैंने। तो देखो मैंने बस क्या किया है, मैंने एक तो या को आगे बढ़ा दिया, एक दूसरा बिल्कुल अपोजिट ट्रायंगल बना दिया। तो ये हो गया हमारे पास में 30 डिग्री। पहले आपने यहाँ देखा ही था, ये कितना था, 30 डिग्री था, ये वाला 30 डिग्री था, है ना। तो अब ये हो गया 60 डिग्री। अब आप खुद ही देख लीजिए, 30-60 वाला हमारे पास ट्राइंगल बन गया। अब इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है भैया कि ये टोटल 195 मीटर है, 195 मीटर, तो यह का मान बता दें। ये क्या बोलते हैं उसको, टावर की ऊंचाई, ओनली इसका मान बता दीजिए। कुछ मिस्टेक हो गई शायद मुझसे यार, लग रहा है। क्या मिस्टेक कर दी? मिस्टेक कुछ नहीं, वो लड़का कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। वही चीज़ है, डिट्टो को डिट्टो, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में देखो ये फिगर बन रहा था कि क्या बोलते हैं, एक टावर के शीर्ष और तल के लिए इसने अवनमन कोण बताए थे। सबसे पहले शीर्ष के लिए 30 डिग्री था और इसके लिए था 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे दूसरे इससे देख लीजिए, देखो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया एक्स्ट्रा, ठीक है, और नया कुछ नहीं किया। और आप जानते हैं कि वही ये 60 डिग्री हो जाएगा, यदि ये 30 है तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। इनका रेशियो क्या होता है हमारे पास में, नहीं ऊपर ऊपर 1 होता है, 60 के पास में 1 होता है और इसके पास में ये 30 के पास में 2 होता है और इसके पास में 1 होता है। टोटल हमको देखो इसकी ऊंचाई इसने ये दे रखी है कितनी, 195 मीटर, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 3 की वैल्यू दे रही है 95। हमसे पूछा है टावर की ऊंचाई 2 की वैल्यू। तो देखो 3 पंजो नहीं 3 छः के 18 और 3 पंजो 15, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 65, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 65 गुणा में 2, 130, 130, ठीक है, 130। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न है, वास्तव में 3 और 2 5% बचे हैं शायद। हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6% बचे हैं, 6% बचे हैं, सिर्फ 6%, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे, खंभे के निचले भाग के बीच की दूरी 24 है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या है। तो देखो बहुत ही आसान चीज़ है, यहाँ पे हमारा ट्रिपलेट काम आ रहा है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 7 24 25 बिल्कुल वही आ रहा है काम। देखो ये देखिए, इनके बीच की दूरी दे दी है इसने भाई साहब ने 24, ठीक है, और इसकी लंबाई इसने दी है 10 और इसकी दी है इसने 17। तो भैया यहाँ तक की तो 10 हो ही गई। देखो ये 24 होगी, ये तो समझ आ गया होगा, पैरेलल भुजा है, बराबर है, तो 24 ही होगी, चाहे ऊपर ले जाओ चाहे नीचे, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि भाई जो तुम्हारे नीचे की छत की जो चौड़ाई है, चाहे वो ऊपर की छत की देख लो चाहे नीचे की, एक ही तो बराबर है ना, कमरा बराबर ही तो बना हुआ, तो वही है बस, क्यों दीवार पर दोनों पर बराबर पर टिकी हुई तो लंबाई बराबर ही होगी ना। तो देखो ये 24 हो गई, ये तो ये कितना हो गया 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के 10 हो गए ना ये, तो ये देखो 7 7 24 25 एक 888 होता है, तो 25 आंसर हो जाएगा इसका। और वैसे तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो भैया कि देखो क्या बोला है हमारे पास, ये जो भी मान है इसको हम एक्स का मान लेते हैं, एक्स बराबर में 24 का स्क्वायर कितना हो गया, एक का 24 आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर, ये तो होता है। तो तो एक्स बराबर में क्या हो गया, 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। ये नौ 6 25 625 हो गए, अंडर रूट 625 बराबर में एक्स।
तो x का मान कितना आ गया 25। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, सिली मिस्टेक आपसे हो सकती है, वो आपको अभी समझ आ जाएगा सिली मिस्टेक क्यों हो सकती है। और इस टाइप की मैं पहले चीज़ समझा चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ठीक है भैया, ऊर्ध्वाधर खंभा, ठीक है, क्या बोल रहा है, खंभा, हाँ, खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही जमतल पर, भैया दो, एक मीनार है और एक खंभा है, पता नहीं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। इस प्रकार है कि खंभे के शिखर से मीनार के शिखर, यानी कि भैया ये खंभा हो गया, ये हो गई मीनार, और मीनार हो जाएगी लंबी। शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है भैया, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, इसको मिला दिया, कोई बड़ी बात ना, 60 डिग्री है। और मीनार के तल का अवनमन कोण है, मीनार के तल का अवनमन कोण है ये वाला कोण, कहने का मतलब ये हो गया कितना, ये क्या कहते हैं उसको, यहाँ देखो, यहाँ खतरनाक वही वाली चीज़ काम करेगी जो लाइट हाउस कर रही थी। ये हो गया 30 डिग्री है, यदि 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब यदि ये 30 डिग्री है तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, और ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा ऊपर वाला। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि खंबे की ऊंचाई 24 मीटर, तो भैया ये हमारे पास 24 मीटर है ये वाली। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये चाहिए हमें टोटल, समझ गए। अब ये घने तरीके से हो सकता है वैसे तो, बट अपन चलो पहला तो तरीका ये देख लेते हैं कि भैया 30 के सामने जब 24 है, 30 के सामने देखो यार, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 है, तो 30 के सामने 24 होगा, तो ये हो गया 24√3, 24√3। अब हम दूसरे ट्रायंगल में आ जाए, जब 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3, ठीक है, 60 के सामने उससे √3, तो देखो ये 24√3 है, तो ये 24√3 गुणा में √3, क्योंकि 60√3 गुणा में 24√3, तो √3 गुणा हो गया, ये हो गया 72। अब घने सारे भाई जो 72 टेक देंगे, ठीक है, लेकिन मेरे भाई वो गलत हो जाएगा, 4 नंबर चले जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, अब देखो हमसे इसने ये पूछा है टोटल मीनार की ऊंचाई, 24 पहले ही थी, ये वाली 24 है, और 72 ये हो गई, तो 24 प्लस में 72 कितना हो गया, 96। ये हमारा आंसर है। इसमें सिर्फ वही प्रश्न लिए हैं मैंने जो भाई अपने को तकलीफ दे सकते हैं, अदरवाइज तो प्रश्न तो घने करने, वो कितने ही कर लो तुम, कितने प्रश्न की कमी है क्या, जो हो नहीं रहे वही करो ना, या फिर टफ लगे वो। ठीक है, तो अगला देखो, समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये वो तो ये तो आसान सा दे दिया शायद इसने। तो देखो ये क्या बोले, समतल भूमि पर उन्नयन कोण है 30 डिग्री, P की दूरी है 510 डिग्री, अर्थात वही 60 का सामने 60 √3 को मान दे दिया हमको, ये 510। तो अब क्या पूछा इसने, ऊंचाई का 50% पूछा, जो भी आएगी उसकी ऊंचाई उसका 1/2। अब वो क्या आएगी, देखो √3 का हमको 1 चाहिए, 1 का मान चाहिए है ना, तो देखो √3 है, √3 नीचे जाएगा, फिर ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे √3 से, तो हमारे पास में क्या है, ऊपर √3 बच जाएगा, नीचे हम 3 आ जाएगा। तो ठीक है, नीचे वाले 3 से जैसे ये आ गया 510, वही यार बार बार फिर थोड़ा ठीक नहीं लगता, पर ठीक है, √3/√3। अब ये 3 हो गया, इस 3 से गया ये कितनी बार, 17 बार, यानी 170, और ये आ गया √3। अब इसका भी हमको आधा निकालना है, 170, ऑप्शन नहीं दिया, नहीं गणित सारी जनता इसको टेक के चली जाती। ठीक है, 70 बार, ये 2 से गए 85 बार, 85√3। ठीक है, अगला प्रश्न देखो CGL में 21 का। इसमें सारे टाइप कवर हो गए जो तुम्हें करने चाहिए ना, वो हो गए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये देखिए 23 मीटर लंबा एक खंभा, अब ये कन्फ्यूजन करेगा, क्यों करेगा, जो मेरे जैसे भाई हैं जिनको नहीं मालूम, कि जो जनरली सीढ़ी को लगाते हैं बस, वो सोचेंगे यार खंभा तो खड़ा रहता है सीधा का सीधा, वो ज़मीन तक कैसे इधर उधर कैसे जाएगा, तो वो बेवकूफ़ी ना करनी, क्वेश्चन में बस जैसा क्वेश्चन एग्जामिनर बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। तो देखो पहले क्या बोल रहा है कि भैया 23 मीटर लंबा खंभा एक खिड़की तक पहुंचता है, ए पोल 23 मीटर, ठीक है,
और जो खिड़की की ऊंचाई है जो 3√5 मीटर है, ठीक है। ये हमारे पास खिड़की हो गई और ये हो गया भैया हमारा खंबा, ठीक है। खंबा हो गया और खंबे की वैल्यू दी हमें 23। ओके ओके। और क्या बोलता है ये, उसी बिंदु पर यानी यहीं के यहीं खड़े रहे भाई साहब, और फिर इसी बिंदु पर खड़े खड़े वह अपना पैर रखते हुए, मतलब वो जो उसका बेस पॉइंट है दूसरी खिड़की, खंबे को दूसरी खिड़की पर पहुंचा देता है। इसको पहुंचा दिया भाई। तो देखो ये 4√15 हो गया और हमसे शायद इन दोनों को, हाँ तो ये दोनों के बीच की दूरी पूछी है। 23 ही यहाँ है, 23 है। तो अब कुछ नहीं, वही पाइथागोरस लगा दीजिए। तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या हो गया, 23 529। तो ये देखिए 529 माइनस 3 3 9 9 5 45, 9 5 45, 476 यही आ रहा है क्या, 9 और 29 और 24, नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा है ना। ठीक है ना, मैं 3 3 9 9 5 45, ठीक है। और 23 529 होता है, 29 गया 16 गया, तो कितने बच गया हमारे पास में। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या मतलब क्या गड़बड़ी हो रही है, मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ। 529 नॉर्मल ना हो रही, नॉर्मल का 5 गया 4 और और 12 नंबर 4 गया 8। अच्छा 484 आ रहा है ना यार, ये 22 का स्क्वायर होता है 484, ये 22 का अंडर रूट है। इसलिए मैं कई बार बीच में बोल चुका था कि अंडर रूट याद कर लो, ठीक है। ये 22 हो गया। अब ये देखिए 529 गुणा में 16, 16 15 कितना हो गया, 15 15 225 और फिर 15 और जोड़ दो 240। 529 माइनस 240, तो ये हो गया 9 में से 9 गया, 12 में 4 गया 8 और ये 289, ये 17 का स्क्वायर था। अब हमसे दोनों के बीच की दूरी पूछी है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया, दोनों के बीच की दूरी 12 और 17 39, दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नहीं मतलब 22 + 17 39, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, ठीक है हो गया ना, हाँ ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा लास्ट के 2 प्रश्न आ गए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है ठीक है। अब ये वो चीज़ है जो मैंने अभी लाइट हाउस को उधर बताई थी ना, वो वाला चीज़ है, ठीक है। जो मैंने बोला था कि 90 डिग्री यदि उनका मान हो, पूरक कोण हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, तो वो वाला, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक खंभे के आधार से 75 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ये है। मैंने बोला था कि यदि ये थीटा और ये अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस में थीटा बराबर में 90 डिग्री हो जाते हैं, तो ये कोई वैल्यू रहती है ए और ये कोई वैल्यू रहती है बी, तो अंडर रूट में ए इंटू में बी, ये एच की लंबाई हो जाएगी, एच का मान, ठीक है। तो देखो हमारे पास 75 और 48 दिया गया है, यहाँ एक का मान हमारे पास में 75 है, इसका मान है 48। तो अंडर रूट में हमारे पास में कर देते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं, 75 गुणा में 48, तो ये हो गया हमारे पास में 25 गुणा में 3 और ये हो गया 16 गुणा में 3। 3 से हमारे पास में 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये ले लो यहाँ पर, ठीक है। एक तो 3 बाहर आ गया, 16 का हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 25 का हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा, 5 चौकों में 20 हम 60 है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न देखो, ठीक है। अगला प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर देते हैं अपन, पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए दोबारा से कि इमारत के आधार के साथ में, ठीक है, इतनी इतनी दूरी पर हैं और उनके इमारत के शीर्ष का पूरक कोण है, क्या बोल रहे हैं इसकी इमारत की, ओके 24 डिस्टेंस द सेम स्ट्रेट लाइन विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। हाँ तो देखो ये भी वैसे ही होगा, ये क्या बोल रहा है, अवे फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो भी होगा
अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब इसको अपन उस क्या बोलते हैं दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से देख लीजिए, कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो ठीक है, इसको देखिए, ये भी वही होगा फिर अंडर रूट में। देखो कितना हो गया, 9 × 8 हो गया, और ये हो गया 16 × 8, 128, 16 × 8। तो एक 8 12 गो, एक 4 12 गो, और एक 3 12 गो, 8 चौको 32 दिया 96, ये आंसर हो गया इसका। जब हमको देखो, हमको ओनली ये बताया गया है कि इतनी दूरी पर है, लेकिन हमसे क्या बोल दिया इसने, पूरक कोण बोल दिए। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, जब इसने ऑलरेडी ऑप्शन के अंदर दिया है ना कॉम्प्लीमेंट, तो फिर डायरेक्ट इस तरीके से जाओ। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका देखो, कोई नई चीज़ तो है नहीं। क्या कहते हैं उसको, इमारत के आधार और उसके साथ ही सीधी रेखा में 72 और 128 मीटर की दूरी पर एन से ऊंची इमारत के शीर्ष के, अच्छा एम और एन से उन्नयन को। देखो इसको दो तरीके के फिगर बन सकते हैं यहाँ पे, है ना, वीडियो चल रही है। एक तो ये बन जाएगा जिसमें थीटा प्लस में अल्फा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो थीटा बराबर में क्या हो गया, थीटा प्लस में 90, थीटा बराबर में 90 माइनस में अल्फा, यानी जो भी चीज़ रहेगी वो चेंज हो जाएगी। और हम 10 में मान लेते हैं जनरली, तो इसने बोला है कि भैया 72 मीटर की दूरी पर है ये। यदि ये 72 हो गया, ठीक है, और ये हो गई एच ऊंचाई तो पूछी होगी। और तो देखो ये थीटा बराबर 90 माइनस में अल्फा, तो हमने 10 थीटा का मान लेते हैं ना यहाँ से। देखो तो एच बटा में 72, ठीक है पहला, और 10 थीटा बराबर में एच, और दूसरी तो फिर हम दोबारा ऊंचाई का मान निकाल देंगे, क्योंकि ऊंचाई दोनों बराबर रहेंगी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया क्या कहते हैं उसको, 10 90 माइनस में अल्फा 90, ठीक, सॉरी यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे समझो। वैसे तो वो तरीका ही ठीक है, बट ठीक है समझने के लिए भी, कन्फ्यूजन ना रहेगा, और तो क्या है। थीटा और ये हो गया अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी 10 थीटा में क्या होता है, ये जो भी एच रहेगी ये B1 रहेगा, ठीक है, और ये B2, 10 थीटा, और ये अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा, ठीक है। तो जैसे कि अब 10 थीटा का मान ले लेते, तो 10 90 माइनस में थीटा, नहीं 10 अल्फा, हाँ ये 10 अल्फा था हमारे पास में, ठीक है। तो अब अल्फा की जगह जैसे हम वो रखेंगे 90 माइनस में थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, ये कोट थीटा, अर्थात एच हमारे पास में वही रहेगा जो कोट थीटा का मान है यहाँ से। तो ये हमारे पास में देखो 128 बट्टा में, अरे भाई साहब, हाँ 128 बटा में एच बराबर में यहाँ पे जो होगा एच बटा में ये कितना आ गया, 72, ठीक है। अब देखो ये आ गया यहाँ पे, इधर को देख दो, एच स्क्वायर बराबर में 72 गुणा में 128, तो वही एच का मान अंडर रूट में ले लेंगे, बस यही था और कुछ नहीं, ओवर, ठीक है। जय श्री राम।